हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद वापस से हम मिले हैं आज, और आज हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज सीखने जा रहे हैं स्पीच को। स्पीच अर्थात भाषण। तो भाषण कैसे दिया जाए, क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। 9th स्टैंडर्ड की क्लास में हाफ ईयरली में ये 4 मार्क्स का होगा और ईयरली में 6 मार्क्स का। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाषण यानी स्पीच का उद्देश्य क्या होता है कि हम मौखिक रूप से और प्रभावशाली ढंग से बड़ी संख्या में जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है, श्रोतागण बैठे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रदान कर पाएँ, अपने विचारों अनुभवों के बारे में बता पाएँ। अच्छे भाषण की बात की जाए तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो उसका जो परिचय होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें हमें बिल्कुल सटीकता से उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद में अपने विचारों को संतुलित रूप से प्रकट करना चाहिए। हल्का सा आप उसमें ह्यूमर भी ला सकते हैं, हास्य भी ला सकते हैं, और सरल भाषा में होना चाहिए हमेशा भाषण, ताकि आपके जो श्रोताओं को अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं अपने स्पीच को, जो कि हमारे एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आएगा और कैसे हम कर सकते हैं उसे। जैसे ये पहला ही देख लेते हैं हम। पहला जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि टुमारो इज़ साइंस डे। ऐसा प्रश्न आएगा आपके प्रश्न पत्र में कि टुमारो इज़ साइंस डे। हमको देखो स्टूडेंट्स, हमको ये ध्यान रखना है कि हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। हमारी वोकेबलरी जो है, जो शब्दकोश है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए, क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करते हैं। तो आइए देखें, टुमारो इज़ साइंस डे कि कल विज्ञान दिवस है। एन एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, होने जा रही है इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। प्रिपेयर मतलब तैयार करें। अ स्पीच, एक भाषण। ऑन दी टॉपिक, किस टॉपिक पे? साइंस अ बून और कर्स। साइंस एक वरदान, बून मतलब वरदान, और कर्स मतलब अभिशाप। साइंस वरदान है या अभिशाप है। विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, जो नीचे आउटलाइन दी गई है उनके सहायता से। इट शुड बी अराउंड 60 to 80 वर्ड्स, ये 60 से 80 शब्दों में होना चाहिए। तो देखो नीचे आउटलाइन भी दी हुई है आपके लिए कि नथिंग गुड और बैड, कि कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता। डैश 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 आर थिंकिंग, हमारी सोच। खाली डैश 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 ब्रिंग मतलब लाना। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। चेंज मतलब बदलाव, परिवर्तन। खालिस्तान डैश 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 फिल मतलब भरना। लाइफ, जीवन को। विद कंफर्ट एंड हैप्पीनेस मतलब आराम और सुख से, हैप्पीनेस से। एंड डैश 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 सम कर्स मतलब कुछ अभिशाप। डैश 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 डेवलप्ड वार वेपन मतलब विकास किया गया किसका? युद्ध। वार मतलब युद्ध, वेपन मतलब हथियार, शस्त्र। तो वार युद्ध सामग्री जो है, युद्ध शस्त्र जो है, उनका विकास किया गया। डैश 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 डिस्ट्रॉय मतलब विनाश करना, और द वर्ल्ड मतलब विश्व को। तो इनकी हेल्प से हमको इनमें टेंसेस का यूज़ करके, कुछ शब्दों का यूज़ करके हमको 60 से 80 शब्द मतलब लगभग 8 से 10 लाइनों में हमारी स्पीच तैयार करनी है। और सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसमें स्टार्टिंग में हम या तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको संबोधन के लिए जो भी वहाँ प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि, हमसे बड़े, हमसे छोटे, सबको एड्रेस करना होता है। तो यहाँ जैसे किया गया, डियर फ्रेंड्स, कि प्रिय मित्रों, टुडे आज आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं बोलने जा रहा हूँ, ऑन साइंस अ बून और अ कर्स। इस टॉपिक का नाम लिख दिया हमने कि साइंस एक वरदान और एक अभिशाप। इस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ। फिर स्टार्ट कर दिया हमने, साइंस इज़ बोथ। देखो यहाँ पे स्टार्ट क्या लिखा हुआ है, नथिंग गुड और बैड। तो हम लिखेंगे आगे आएगा, साइंस इज़ बोथ बून एंड अ कर्स, कि साइंस दोनों हैं, एक बून भी है और एक कर्स भी है, एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। आगे हमने यहीं से उठा लिया नथिंग गुड और बैड वाला। देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता।
इट इज़ आर थिंकिंग। फिर अगला क्या है, हमारी थिंकिंग। इट इज़ आर थिंकिंग, ये हमारी सोच होती है। दैट मेक्स, जो बनाती है, द थिंग्स सो, जैसा भी चीज़ें होती है अच्छी या बुरी, वो हमारी सोच डिसाइड करती है। फिर आगे क्या है, ब्रिंग्स रिवॉल्यूशनरी चेंज वाला है, तो हमने इसमें बना दिया कि मॉडर्न साइंस, जो आधुनिक विज्ञान है, हैज़ ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ले आए हम, थर्ड फॉर्म सॉरी, ब्रॉट मतलब लाया है, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव। जो आधुनिक विज्ञान है वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इट हैज़ फिल्ड आवर लाइफ, इसने देखो अगली लाइन क्या है, फिल्ड लाइफ विद कम्फर्ट्स एंड हैप्पीनेस, तो हमने इसमें यूज़ कर लिया इसको। इट हैज़ फिल्ड, इसने हम भर दिया है हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को, विद कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस, कंफर्ट के साथ में और हैप्पीनेस के साथ में, आराम के साथ में और सुख के साथ में। फिर आगे क्या लाइन है, सम कर्स वाला है, तो नए पैसेज में स्टार्ट होंगे। लाइक एनीथिंग एल्स, कि कुछ और चीज़ में साइंस हैज़ सम कर्स आल्सो, कि विज्ञान ने कुछ अभिशाप भी प्रदान किया है। वी हैव डेवलप्ड, जो कि देखो आगे क्या है, डेवलप्ड वार वेपन्स, वी हैव डेवलप्ड वार वेपन्स, हमने युद्ध के हथियार तैयार किए हैं। और आगे क्या है, डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो ये लिख दिया, दैट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये कि ईडियम हो गया। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब होता है पलक झपकते ही पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे हमने वॉर वेपन्स तैयार कर लिए। ये हो गई देखो 3, 4, 7, 8, 9, 10 लाइनों में हमने ये लिख दिया है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे एक और कुछ मैं आपको बताता हूँ, एक और नया कोई एक और उदाहरण देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, आपके पास शब्दकोश कितना है और आपकी टेंस पे कितनी पकड़ है, इसी से ही आपके डिसाइड होगा कि आप कैसा कर पाओगे एग्ज़ाम में। जैसे अब ये नया है, जैसे ये लिया हुआ है, हालांकि इतना तो आएगा नहीं, बाकी तो भी ये थोड़ा हार्ड वाला देखते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, ये प्रश्न है, यू आर सनी, क्या आप सनी हैं, अ स्टूडेंट ऑफ गुलमोहर पब्लिक स्कूल, गुलमोहर पब्लिक स्कूल के एक विद्यार्थी हैं जो कि धौलपुर में हैं। यू आर मच वरिड, आप बहुत चिंतित हैं, एंड कन्फ्यूज, और परेशान हैं, वो दुविधा में हैं आप, अबाउट द चॉइस ऑफ करियर, कि कौन सा करियर का चुनाव करें, ड्यू टू एन अनरियलिस्टिक एंड ऑब्सोलीट सिलेबस, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑब्सोलीट है और अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो करियर है आपका वो अव्यवहारिक है और अप्रचलित है, इसलिए सिलेबस जो है आपका, विच डज़ नॉट टीच यू एनी वोकेशनल स्किल्स, जो कि नहीं सिखाता है आपको वोकेशनल मतलब व्यावसायिक, और स्किल्स मतलब कुशलताएँ, कौशल। प्रिपेयर अ स्पीच, एक भाषण तैयार कीजिए, विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, जो नीचे आउटलाइन दी गई है उनके माध्यम से, इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, 60 से 80 शब्दों में, ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक पे, इज़ टुडेज़, इज़ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रश्न है ये, क्या, हाँ या ना वाला, इज़ टुडेज़, क्या आज का, एजुकेशन रिलेवेंट टू स्टूडेंट्स नीड्स, विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उनसे रिलेवेंट है कि नहीं, आज की जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, क्या विद्यार्थियों के अनुसार ही है, जो विद्यार्थियों की ज़रूरत है उन्हीं के अनुसार शिक्षा का वातावरण है या शिक्षा चल रही है, तो इसी पर तैयार करना है। जैसे आउटलाइन यहाँ नीचे लिखा हुआ आपके, क्या लिखा हुआ, आंसर डैश नो एस नॉट अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सिलेबस, थिंक इंडिपेंडेंटली, प्रोवाइड गाइडेंस। फिर है काउंसलिंग अबाउट करियर ऑप्शन। तो अब देखो हम स्टार्टिंग कैसे करना है स्पीच में, हमारे जो मुख्य अतिथि वगैरह, जो गेस्ट वगैरह आए हैं उनको एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कि आदरणीय प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों या मित्रों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, सबको आपने बोल दिया, गुड मॉर्निंग विश किया कि बहुत सुप्रभात सभी को। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, टुडेज़ एजुकेशन, कि मैं आज की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बोलने जा रहा हूँ, एक टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, और फिर हमारा जो प्रश्न था उसको भी लिखिए यहाँ पे, जो प्रश्न था ऊपर ही ऊपर, इस टुडेज़ वाला। अब लिखेंगे हम, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर अस इज़, कि हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इज़ टुडेज़ एजुकेशन रिलेवेंट टू स्टूडेंट्स नीड्स, क्या आज की जो शिक्षा है वो रेलेवेंट है, प्रासंगिक है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार। फिर आगे आंसर दिया गया है, द आंसर इज़ नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं।
जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा चल रही है, शिक्षा जो पढ़ाई जा रही है, जैसी शिक्षा व्यवस्था है वो आज के जीवन में स्टूडेंट की आवश्यकता को भरपाई नहीं कर पा रही है। आपने नो का ऑप्शन चुना है, आप यस का भी ले सकते हो, इसमें नो का लिया गया है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ आंसर, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे नो का ऑप्शन आया था ना, इसलिए। देखो आंसर से मैंने पहले ये लाइन बन गई है इसमें कि आज का आंसर क्या है, द आंसर इज़ नो। तो आंसर नो, नॉट अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। फिर आगे लिख रहे हैं हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, कि हम अवसरों के बारे में जागरूक नहीं हैं। फिर आगे की लाइन क्या है, सिलेबस वाली। तो सिलेबस में लिखेंगे, देखो यहाँ पे द सिलेबस शुड बी डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स थिंक इंडिपेंडेंटली, कि जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो कि हेल्प करे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, जो कि इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रतापूर्वक सोच सकें। देखो सिलेबस, थिंक इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक आ गया। तो प्रोवाइड गाइडेंस, तो ये वाली लाइन लिख देंगे हम, स्कूल शुड प्रोवाइड देम दी फैसिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखो यहाँ पे गाइडेंस लिखा हुआ, काउंसलिंग अबाउट करियर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग अबाउट करियर ऑप्शंस आ गया कि गाइडेंस प्रोवाइड करे, ऐसी फैसिलिटी दे, स्कूल सुविधा दे जिसमें मार्गदर्शन हो, काउंसलिंग हो कि हमारे जीवन में हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में। तो ये लिख दिया। 60 से 80 शब्दों में आपके पास टर्म्स जो है आउटलाइन वहीं दी रखी होगी, उन टर्म्स को लेकर एक वाक्य बनाना है, वो भी टेंस की मदद से। तो टेंस की आपको जो मैंने टेबल सिखाई थी उस पर मजबूत होना चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए, और टेंसेज से इन वोकेबलरी के साथ में आपको अपनी स्पीच तैयार करनी है। सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है हमको कि हमको सामने वालों को एड्रेस करना है, उनको बताना है कि मैं किस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ, फिर अपना स्टार्ट करना है। ये लाइन स्टार्टिंग की आप रट लो या आप फिक्स कर लो कि स्कूल में आप दे रहे हो तो ऐसे ही स्टार्ट होना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग बोल सकते हो आप टू ऑल ऑफ़ यू, और फिर अपने टॉपिक के बारे में बता दो और फिर स्टार्ट करो। ऐसे करना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन पे कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अभी तो आप इन पे देखिएगा, इन्हीं को वापस से रिवाइज़ कीजिएगा। और ध्यान ये रखिएगा कि आपको टेंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपके पास शब्दकोश होना चाहिए। हालांकि आपके लिए आउटलाइन की व्यवस्था दी गई है, उन शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्यों में कन्वर्ट कर सकते हो टेंस की सहायता से। रफ में आप पीछे लिख सकते हो अपनी कॉपी में, फिर फेयर में कर सकते हो। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स डेवलप होने के बाद ही डेवलप होता है, ये जो स्पीच का मटेरियल है। तो एक बार कोशिश कीजिएगा। और कोई हेल्प की ज़रूरत हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी और किसी और टॉपिक के साथ में बाद में कभी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।